हाय साथियों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है ग्राइंडिंग। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है ग्राइंडिंग। आपसे लगभग हर प्रकार से एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो यह टॉपिक जो है साथियों फिटर फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वालों और फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर, प्लम्बर फर्स्ट ईयर और जो है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए यह टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाने वाला हम जो क्वेश्चन है हम उसी को लेके आए हैं। तो साथियों, जो ITI करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आगे जो साथियों अभी जो कोर्स चल रहा है थ्योरी चल रहा है, इसके बाद जो कोर्स चलेगा ड्राइंग का और एम्प्लॉयबिलिटी का कोर्स और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो है कोर्स चलाया जाएगा। तो हम बात करेंगे ग्राइंडिंग से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो चलिए देरी न करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, ग्राइंडिंग करते समय पदार्थ के नरम कण को ग्राइंडिंग व्हील के मध्य फंस जाते हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है टोइंग, ऑप्शन बी है लोडिंग, ऑप्शन सी है आपका ग्लेजिंग और ऑप्शन डी है ड्रेसिंग। अगर हम जब ग्राइंडिंग करते हैं तो उस समय जो पदार्थ के नरम कण होते हैं जब ग्राइंडिंग व्हील में के मध्य जो है फंस जाते हैं तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर आपका बी है, लोडिंग के नाम से जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोडेड व्हील को आपका बीच में डॉट डॉट है भरा जाएगा द्वारा ठीक किया जाता है। जी हाँ, जो लोडेड व्हील होता है वह किसके द्वारा ठीक किया जाता है? ऑप्शन ए है ड्रिल के द्वारा, ऑप्शन बी है ड्रेसर के द्वारा, ऑप्शन सी है रीमर के द्वारा और ऑप्शन डी है टर्निंग के द्वारा। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा है साथियों? आपका बी राइट आंसर है, ड्रेसर के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो ग्राइंडर का व्हील होता है वह कौन सा तत्व का बना होता है? ऑप्शन ए है बंधक का, ऑप्शन बी है रबड़ का, ऑप्शन सी है लिनेन का, ऑप्शन डी है अपघर्षक का। तो राइट आंसर जो है आपका वह है डी अपघर्षक का। जी हाँ, जो ग्राइंडिंग व्हील का जो तत्व होता है प्रमुख वह अपघर्षक होता है। आगे चलते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, फाइन ग्रेन साइज का जो व्हील होता है, जो फाइन ग्रेन साइज का जो व्हील होता है डॉट डॉट है के लिए प्रयोग किया जाता है, वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सुपर फिनिशिंग, ऑप्शन बी है फिनिशिंग, ऑप्शन सी है ग्राइंडिंग, ऑप्शन डी है रफ ग्राइंडिंग। तो राइट आंसर जो है साथियों वो होगा बी, आपका फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 5वें क्वेश्चन पे साथियों, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर जो है वह पता होंगे, अगर आप अच्छे से तैयारी करते होंगे तब। सॉफ्ट ग्रेड व्हील कैसी धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, जो सॉफ्ट ग्रेड होते हैं व्हील वो किस प्रकार से धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सॉफ्ट, ऑप्शन बी है हार्ड, ऑप्शन सी है साधारण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों, जो सॉफ्ट ग्रेड की व्हील होती है वह हार्ड धातु के लिए प्रयोग की जाती है और जो हार्ड ग्रेड की व्हील होती है वह सॉफ्ट धातु के लिए ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बी जो है आपका राइट आंसर है, हार्ड। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 6वां क्वेश्चन है, कोरंडम जो होता है एक प्रकार का एब्रेसिव है। ऑप्शन में आपको बताना है, ऑप्शन है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है कृत्रिम, ऑप्शन सी है सिलिकॉन कार्बाइड और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर आपका ए होगा साथियों, प्राकृतिक। कोरंडम जो होता है एक प्राकृतिक प्रकार का एब्रेसिव होता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ITI कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इससे लगे आपके दोस्तों को हेल्प मिल सकती है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड प्रायः ग्राइंडिंग व्हीलों पर प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, कौन सा ब्रांड है जो ग्राइंडिंग व्हीलों पर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है विट्रीफाइड, ऑप्शन बी है सैलक, ऑप्शन सी है रबड़ और ऑप्शन डी है सिलिकेट। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा आपका ए, विट्रीफाइड। जी हाँ, विट्रीफाइड ब्रांड जो है ग्राइंडिंग के व्हीलों पर हम क्या करते हैं? प्रयोग के रूप में लाते हैं। अब चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील जो है
किस एब्रेसिव से बना होता है? ऑप्शन ए है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी है डायमंड, सी है सिलिकॉन और डी है कोरंडम। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा सिलिकॉन। जी हाँ, सिलिकॉन कार्बाइड के जो एब्रेसिव कण होते हैं साथियों ग्राइंडिंग व्हील के, वह सिलिकॉन कार्बाइड के बनाए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील के जो पोर हैं वह भर गए हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, जब ग्राइंडिंग व्हील के जो पोर होते हैं भर जाते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है टर्निंग, ऑप्शन बी है ड्रेसिंग, ऑप्शन सी है लोडिंग और ऑप्शन डी है ग्लेजिंग। तो साथियों, जब ग्राइंडिंग व्हील के जो पोर होते हैं वो भर जाते हैं तो इसे हम ड्रेसिंग के नाम से जानते हैं। तो अब चलते हैं आगे, हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील की सम अच्छी गति के लिए आकार प्रदान करना कहलाता है। जी हाँ, जब ग्राइंडिंग व्हील की सम अच्छी गति जो होती है उसको आकार प्रदान करते हैं तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए है टर्निंग, ऑप्शन बी है ड्रेसिंग और ऑप्शन सी है लोडिंग, ऑप्शन डी है साथियों ग्लेजिंग। तो राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा टर्निंग। जब सम अच्छी गति को हम आकार देते हैं तो हम उसे टर्निंग के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, रेजिनाइड बॉन्ड किससे बनाया जाता है? जी हाँ, जो रेजिनाइड बॉन्ड होता है वह किससे बनाया जाता है? ऑप्शन है आपका लिनेन से, ऑप्शन बी है रेजिन से, ऑप्शन सी है फ्लेनेल से और ऑप्शन डी है वुड डिस्क से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, रेजिन से बनाया जाता है रेजिनाइड बॉन्ड। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, ड्रेसिंग करने वाले औजार को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, जिससे हम ड्रेसिंग करते हैं उस औजार को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है व्हील ड्रेसर, ऑप्शन बी है लिनेन, ऑप्शन सी है कॉटन क्लॉथ और ऑप्शन डी है रेजिन। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर है, व्हील ड्रेसर के नाम से जानते हैं, जिससे टूल से हम ड्रेसिंग की क्रिया को करते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है आपका, ग्राइंडिंग व्हील का सबसे अधिक मजबूत बॉन्ड प्रदर्शित किया जाता है। जी हाँ, ग्राइंडिंग व्हील का जो सबसे अधिक मजबूत बॉन्ड होता है वह हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए है एच ग्रेड द्वारा, ऑप्शन बी है ए ग्रेड द्वारा, ऑप्शन सी है जेड ग्रेड द्वारा और ऑप्शन डी है पी ग्रेड द्वारा। तो आपका राइट आंसर जो होगा सी है साथियों, जेड ग्रेड द्वारा। जी हाँ, जो सबसे मजबूत बॉन्ड होता है साथियों ग्राइंडर व्हील का जो सबसे मजबूत बॉन्ड होता है वह हम जेड ग्रेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जो सबसे मुलायम होता है उसे हम ए ग्रेड द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। अगर आप ITI की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।